अहिंसा वह तत्व है जो कि आत्मा से जुड़ा हुआ है। जितने भी आत्मा में विश्वास करने वाले धर्म दर्शन हैं, चाहे प्राच्य विद्या हैं, भारत के हैं, चाहे विदेशों के पाश्चात्य सभ्यता है, सभी ने आत्मा को स्वीकार किया है। जो आत्मा को स्वीकार करता है दूसरे रूप के अंदर, वो अहिंसा को स्वीकार करता है। अहिंसा और आत्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक हम अहिंसा को नहीं समझेंगे, हम धर्म अधर्म को नहीं समझ सकते हैं। अहिंसा का अर्थ होता है किसी की हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं। ये तो एक स्थूल रूप के अंदर इसकी परिभाषा हुई, लेकिन भगवान महावीर की अहिंसा है वो अति सूक्ष्म है, जो कि वो बहुत गहराई में जाकर के उस अहिंसा की व्याख्या की गई है। वो आपको हम बताना चाहते हैं आज के इस एपिसोड के माध्यम से। अहिंसा वह मां है जिसकी कोख से सारे धर्मशास्त्र जन्मे हैं। अहिंसा सबकी जननी है। अहिंसा सब भूय खेमंकरी। अहिंसा सर्व कल्याणकारी है। अहिंसा विश्व का कल्याण करने वाली है। अहिंसा मानव मात्र का कल्याण करने वाली है। अहिंसा प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली है। अगर आप मुझे कहें कि भारतीय संस्कृति से हमें एक सुंदर ऐसी विधा को बताइए जो कि हमारी समग्र भारतीय संस्कृति को प्रकट करती है, तो वो मैं कहना चाहूंगा बंधुओं, वो अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म। जितने दुनिया में धर्म हैं, उन सब में सबसे बड़ा धर्म है वो अहिंसा कहा गया है। अहिंसक व्यक्ति है वह चाहे धार्मिक क्रिया करे या न करे, मंदिर जाए या न जाए, चाहे पूजा पाठ करे या ना करे, चाहे कोई क्रियाकांड करे या ना करे, लेकिन अहिंसा मां को जिसने जीवन में धारण कर लिया, अहिंसा देवी को जिसने जीवन में धारण कर लिया, अहिंसा देवी को जिसने इस आज्ञा चक्र के ऊपर जो बिठा लिया, वह सबसे बड़ा धर्मात्मा है। क्योंकि जो व्यक्ति अहिंसक होता है वह कभी भी क्रूर नहीं हो सकता। वह व्यक्ति किसी के प्रति अन्याय नहीं कर सकता। वह एक न्यायप्रिय व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति वो समस्त विश्व को सुख देने वाला होगा। जो अहिंसा मां की आराधना करता है, उसका ओरा मंडल, हर व्यक्ति, हर प्राणी जो जीवित प्राणी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका एक ओरा बनता है। उस ओरा को हम आभा मंडल कहते हैं। और आज बंधुओं, आज जो हमारा विज्ञान, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और ऐसे इंस्ट्रूमेंट इजाद कर दिए गए हैं, आविष्कार कर लिए गए हैं कि जिनके माध्यम से हम उस जीवित प्राणी का ओरा का फोटो खींच सकते हैं। उसके अंदर अलग अलग कलर आते हैं, ब्लैक कलर आता है, रेड आता है, येलो आता है। यानी जो स्पष्ट कलर है वो जैसे कि येलो है या जो है रेड कलर है या इसका ग्रीन कलर है, जो चमकते हुए अच्छे कलर हैं, वो है इसको, वो उससे ये मालूम पड़ता है ये व्यक्ति अच्छे विचार वाला है। और जिसका भद्दे कलर है, जैसे कि डार्क जो है ब्लैक हो गया, डार्क जो है ब्लू हो गया, गंदले कलर्स जो हैं उनका जो है चित्र जो इसमें आता है, उनका जो है वो कलर इसमें आते हैं, तो वो होता है नकारात्मक भाव वाला। तो हमारे दो तरह के भाव हो गए, सकारात्मक भाव और नकारात्मक भाव। अब हम अहिंसा की, भगवान महावीर की अहिंसा की आज व्याख्या करेंगे। भगवान महावीर ने अहिंसा की क्या परिभाषा दी? सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। इस प्राणी, इस चराचर जगत के अंदर जितने भी प्राणी हैं, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, अनंत अनंत प्राणी हैं, तो उन प्राणियों की रक्षा करना, उन प्राणियों को कोई कष्ट न देना, उनकी रक्षा करने वाला है, वो पूर्ण अहिंसक कहा जाता है। भगवान महावीर ने तो अहिंसा की इतनी सूक्ष्म व्याख्या की है कि स्वयं भी आप अपने प्रति बुरा विचार न लाएं। कि जैसे आपके पास में बहुत बड़ा कष्ट पहुंच गया, बहुत बड़ी तकलीफ आ गई, आपके बहुत नुकसान लग गया, या कोई बच्चा स्कूल के अंदर फेल हो गया, या लाइलाज बीमारी आ गई, घर के अंदर चोरी आ गई, या ऐसी ऐसी विपदा आ गई, मकान गिर गया, उस विपदा के अंदर भी अगर इंसान नकारात्मक भाव नहीं लाता है और समता भाव रखता है, तो वो अहिंसक है।
यानी और असमता का भाव रखता है, नकारात्मक भाव रखता है, वह हिंसक है। जितने जितने सकारात्मक भाव है वह अहिंसा है, जितने जितने नकारात्मक भाव है वह हिंसा है। तो हमें हिंसा से जो है दूर रहना चाहिए। भगवान महावीर की अहिंसा को महात्मा गांधी ने एक टूल बना करके, एक जो है हथियार बना करके ये अंग्रेजों को विवश कर दिया कि आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। सत्याग्रह आंदोलन किया और जगह जगह लोगों को जो है बलिदान देने पड़े और लोगों को ये बताया कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये हमारा शोषण करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, हमको काले कहते हैं, हमको नौकर के रूप में रहते हैं, हमको शिक्षित नहीं होने देते और हमको बड़े पद के ऊपर नहीं आने देते।